अगर आप छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं और ख़ासकर सब्जियां उगाना पसंद कर रहे हैं, जितने भी छोटे मोटे सब्जियां वगैरह हैं, ज़रूरत के मुताबिक छत पर ही हम लोग ग्रो कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है छत पर वज़न। अगर हम वज़न डालेंगे ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक तो हमारे छत तक फट भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है कि आप ग्रो बैग किस प्रकार से भरते हैं। ग्रो बैग अगर आप कम मिट्टी में भरें तो अक्सर छत पर वज़न भी कम पड़ते हैं। चाहे जितने भी आप बड़े बड़े ग्रो बैग रख रखे हैं और उसमें सब्जियां उगाना पसंद कर रहे हैं, या फिर आप धड़ल्ले से सब्जियां उगा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आप ग्रो बैग किस प्रकार से भरते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में कुछ गार्डन अपडेट के साथ आपको ग्रो बैग बिल्कुल कम मिट्टी में ग्रो बैग भरना सिखाऊंगी, ताकि छत पर आप वजन बिल्कुल कम रख सकें। इस तरह से आप बड़े बड़े ग्रो बैग को आप कम मिट्टी में भर सकते हैं और सब्जियां उगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जितने भी वेजिटेबल्स मैं लगा रखी हूँ और जितने सारी फ्रूटिंग मिल रही है, बिल्कुल कम मिट्टी में ग्रो बैग भर रखी हूँ। ये सेम के बेल है, आप देख सकते हैं फ्रूटिंग की कोई कमी नहीं है। और ये सेम की बेल मैं लगा रखी हूँ 18 बाई 18 के ग्रो बैग में और बिल्कुल कम मिट्टी में भर रखी हूँ। और देख सकते हैं सेम की बेल की ग्रोथ आप देखिए कितनी मात्रा में गुच्छे के गुच्छे इसमें सेम लदे पड़े हैं। और फ्रूटिंग की भी कोई कमी नहीं है, हार्वेस्टिंग निरंतर मैं करते रहती हूँ और अभी भी लगातार मुझे हार्वेस्टिंग अभी ये मिलेगी गर्मी तक, कम से कम बरसात के पहले तक तो मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर देखिए एक ग्रो बैग, आप देखिए पॉली बैग के ग्रो बैग बना रखी हूँ। इसमें लगे हुए हैं टमाटर के पौधे, सभी की अच्छी ग्रोथ हो रही है। जितने सारे ग्रो बैग आप देख रहे हैं पॉली बैग बिल्कुल कम मिट्टी में भर रखी हूँ, बिल्कुल वजन भी हल्का। और ये जो छत पर रख रखी हूँ, ये सारे ईंटे पर रख रखी हूँ और बीम पर। जो छड़ वाले बीम हैं, कोशिश करें छत पर वजन अगर आप कम देना चाहते हैं तो अपने छत के अनुसार देख लें कहाँ पर बीम है, वहीं पर आपको इस तरह के गमले वगैरह ईंटे पर रखनी है, चाहे स्टैंड पर रखनी है। इधर उधर भी आप छत पर गमले ना रखें, कोशिश करें आप जहाँ पर बीम है वहीं पर रखें। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर दो साइड छड़ निकले हुए हैं और बीच में मैं यहाँ पर लकड़ी के स्टैंड बना रखी हूँ और सभी ग्रो बैग को रख रखी हूँ। और जितने सारे ग्रो बैग आप देख रहे हैं, ये मैं कम मिट्टी में भर रखी हूँ। यानी कि ग्रो बैग का साइज़ इतना हल्का है कि छोटा से छोटा बच्चा भी आसानी से ये ग्रो बैग उठा ले। तो इस तरह से आप कम मिट्टी में भी आप ग्रो बैग को भरकर आप अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। बस आपको जाननी है कि आखिर ग्रो बैग किस तरह से भरें। अगर ग्रो बैग भरने का तरीका जान लिए तो आप अच्छी हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ड्रम में जो लौकी के बेल लगाई थी, इसकी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर एक डंडे में बांध रखी हूँ ताकि इस बेल के साथ डंडे के सहारे ये नेट पर चढ़ जाए। यहाँ पर नेट भी बांध रखी हूँ ऊपर के साइड। और यहाँ पर देखिए मटर वगैरह की अच्छी ग्रोथ हो रही है, जिसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। देखिए मटर इसमें लगने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर तोरी लगे हुए हैं, यानी कि एक ड्रम को दो भागों में काट कर दो ड्रम बना ली हूँ और जिसमें लगे हुए हैं एक तोरी के और एक लौकी के। और बिल्कुल ड्रम बिल्कुल कम मिट्टी में भर रखी हूँ, कोई भी ज़्यादा मिट्टी नहीं है, ज़्यादा वजन नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आलू लगा रखी हूँ और लकड़ी पर रख रखी हूँ। यहाँ पर भी बीम है, ईंटे पर लकड़ी को स्टैंड बना रखी हूँ और उसी स्टैंड पर
रख रखी हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आलू की ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हो रही है। ये लहसुन देखिए, लहसुन की भी ग्रोथ अच्छी तरह से चल रही है। तो इस तरह से जितने भी मैं सब्जियां वगैरह ग्रो कर रही हूँ या फिर हार्वेस्टिंग ले रही हूँ, बहुत ही कम मिट्टी में जितने सारे मैं सब्जियां लगा रखी हूँ, कम मिट्टी में ग्रो कर रही हूँ, कम खर्च में ग्रो कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये हैं ये शलजम के बीज। मैं एक 2-3 शलजम इसी गमले में छोड़ दी थी और देखिए इसमें बीज बनने शुरू हो गए हैं। जब ये पक जाएंगे तो इसे मैं काट कर फली सहित ही रख दूँगी। यहाँ पर फूल भी कुछ लगे हुए हैं और यहाँ पर देखिए ये सेम के बेल ही है जिसमें मैं सरसों थोड़े से डाल दी थी। ऊपर सेम चढ़े हुए हैं और नीचे सरसों के कुछ साग में ग्रो कर रखी हूँ। यानी कि एक गमले में आप कई तरह के मल्टी वेजिटेबल्स भी आप चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से गमले की कमी है तो इस तरह से भी आप वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। और देखिए वेजिटेबल्स की कोई कमी नहीं है, सभी में अच्छी हार्वेस्टिंग हो रखी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जितने सारे ये मक्को अपने आप ही ग्रो कर गए हैं। ये मटर मैं लगाई थी, ये मटर पहले लगाई थी, इसमें देखिए फलियां बनना शुरू हो गए हैं। यानी कि सभी की अच्छी ग्रोथ हो रही है और सभी ग्रो बैग को मैं फ्री में कम मिट्टी में भर रखी हूँ। ये भिंडी के बीज देखिए, पौधे धीरे धीरे इसकी ग्रोथ हो रही है। 2-3 पत्ते इसमें निकल चुके हैं। और ग्रो बैग एक वीडियो मैं पहले भी शेयर की थी कि कम मिट्टी में किस प्रकार से 4 तरह से आपको ग्रो बैग भरना सिखाई थी और सभी की अच्छी ग्रोथ हो रही है। वो तरीका भी आप अपना सकते हैं या फिर आज के इस वीडियो में जो तरीका आपको बताने जा रही हूँ उन तरीक़ों का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए ग्रो बैग आपको भरकर दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ मिर्च के बीज डाली थी, आप देख सकते हैं घर के मिर्च के बीज ही छिड़क दी थी। आप देखिए छोटे छोटे नन्हे नन्हे मिर्च के निकल चुके हैं। तो चलिए गार्डन अपडेट के साथ यहाँ पर देखिए खीरे में एक गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ जो आप गलतियाँ ना करें। खीरे के पौधे जर्मिनी डायरेक्ट बीज इसमें लगाई थी, बीज पौधे तो निकले लेकिन उखाड़ कर मैं इसे यहाँ से उखाड़ कर ड्रम में लगाई, फिर ड्रम से उखाड़ कर इसमें लगाई और इसमें से एक पौधे मेरे ख़राब हो गए। इस तरह से आप जो पौधे जहाँ पर लगा चुके हैं बार बार ना उखाड़ें, जिससे आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो जो मेरे साथ घटित होते हैं आप लोगों के साथ मैं बता देती हूँ कि अगर आप डायरेक्ट बीज ग्रो कर रहे हैं, पौधे हो रखे हैं, तो उसे उखाड़ने की गलती ना करें। तो इससे भी कई बार पौधे शौक में चले जाते हैं और पौधे आपके ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए आगे की वीडियो में देखते हैं ग्रो बैग किस प्रकार से भरे ताकि छत पर वज़न कम से कम रहे। तो सबसे पहले आप ग्रो बैग आप ले और उसमें डालनी है नीचे के साइड में थोड़े से गोबर की खाद। अगर गोबर की खाद है तो डालें, नहीं है तो छोड़ दीजिए। 1 मुट्ठी बस मिट्टी आपको डालनी है। गोबर की खाद डाली हूँ और 1 मुट्ठी डाली हूँ और बस कुछ सूखे हुए पत्ते आप देख सकते हैं, 2 मुट्ठी सूखे हुए पत्ते। उसके बाद पूरे ग्रो बैग को किचन कंपोस्ट से भरने वाली हूँ। इसमें आपको ग्रो बैग भरने के पहले आपको किचन कंपोस्ट को इकट्ठा करके रखनी है। आप चाहें तो किचन कंपोस्ट को 1 दिन के लिए धूप में सुखा भी सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है तो 1 से 2 दिन में एक किचन कंपोस्ट पूरी तरह से सूख जाएंगे। या फिर इस तरह के गीले कचड़े का भी यूज आप कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट अपने आप ही ग्रो बैग में हो जाते हैं। 10 से 15 दिन में एक ग्रो बैग की मिट्टी पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आधा ग्रो बैग से ज़्यादा मैं किचन कंपोस्ट से भर रखी थी। 1 बाल्टी के करीब मैं इकट्ठा करके रखी थी और फिर इसके ऊपर कंडे के चूर्ण यानी कि मिट्टी बिल्कुल नाम मात्र के, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। बस किचन कंपोस्ट को 1-2 मुट्ठी से कंडे से ढक रही हूँ इस तरह से।
फिर इसके ऊपर आपको करनी क्या है, गमले की पुरानी मिट्टी यानी कि जो पहले से आप खाद वगैरह तैयार किए हैं उन खाद को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले गोबर की खाद मैं डाली हूँ 4 से 5 मुट्ठी और थोड़े से ये वर्मी कंपोस्ट मैं डाली हूँ गोबर खाद के बाद, यानी कि 4 से 5 मुट्ठी ये वर्मी कंपोस्ट मैं डाल रही हूँ इस तरह से। फिर इसके बाद आपको ऊपर से मिट्टी से कवर कर देनी है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, यहाँ पर जो मिट्टी मैं यूज कर रही हूँ ये मैं खाद बनाने के लिए रख रखी थी, यानी कि 15 से 20 दिन ये हो चुके हैं और देख सकते हैं पूरे कंपोस्ट ये बनकर तैयार हैं। थोड़े से और ये रहते और इसे मैं धूप में सुखाकर खाद इसकी निकाल लेती, यानी कि वैसी मिट्टी मैं यहाँ पर यूज की हूँ जो मैं खाद बनाने के लिए रख रखी थी। और पूरे ये किचन कंपोस्ट से बनाई हुई खाद है, यानी कि 2 मंथ हो चुके हैं, लगभग तैयार हो चुके हैं। कुछ मोटे डंठल वगैरह रह गए थे। तो इस तरह से आपको बिल्कुल कम मिट्टी में आप चाहें तो ग्रो बैग भर सकते हैं और छत पर वज़न कम कर सकते हैं। इस तरह से आप ग्रो बैग भर के कुछ भी आप लगाते हैं, सब्जियां चाहे फूल, इसमें कम फर्टिलाइज़र भी डालें तो ये अपने आप ही अच्छी तरह से ग्रो करते रहते हैं। तो यहाँ पर जितने सारे ग्रो बैग आप देख रहे हैं, आप पौधे की ग्रोथ देख रहे हैं, सभी मैं किचन कंपोस्ट से भर रखी हूँ बिल्कुल कम मिट्टी में। और कम मिट्टी में ही आप देखिए मटर में लगा रखी थी और मटर में आप देखिए कितनी हेल्दी ग्रोथ हो रही है। मटर की फलियां भी लगने शुरू हो गए हैं। यानी कि इसी तरह से भिंडी वाले जितने भी भिंडी के सीड निकल रहे हैं, भिंडी वाले ग्रो बैग भरी थी और देख सकते हैं ये पूरी तरह से जैसे जैसे डिकम्पोस्ट हो रहे हैं ऊपर से जगह भी खाली होते जा रहे हैं। इस तरह से ऊपर से फिर दोबारा से वे घर से बनाई हुई कंपोस्ट को डाल दूँगी। तो इस तरह से आप कम मिट्टी में ग्रो बैग भर सकते हैं और अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।